Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म के आर्टिकल ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पर जाकर के देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रिडक्शन टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और द नॉर्मल फॉर्म। बट बिफोर स्टार्टिंग these questions, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं, आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज रिड्यूस द इक्वेशन 2x + 3y - 6 = 0। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1, यू हैव टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 कि पहले आपने फाइंड आउट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स स्लोप, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड y इंटरसेप्ट ऑल्सो, ठीक। सेकंड, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मींस ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना। तो चलिए, द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म is y is equal to mx plus c. The slope intercept form of the line is y is equal to mx plus c. Okay, the given equation can be written as, ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y - 6, the given equation can be written as in the form 3y is equal to -2x plus 6, ठीक है स्टूडेंट्स, and that is y is equal to -2/3x plus 6/3. This implies that y is equal to -2/3x plus 2. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें कि व्हाट इज योर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो ये हमारी विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, which is the required slope intercept form, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, तो अब यहां पे स्लोप क्या है स्टूडेंट्स आपके, देखिए हेयर m इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये आ जाएगा 2/3 एंड इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 2। दिस इज योर, क्या है ये, y इंटरसेप्ट। दिस इज योर y इंटरसेप्ट फॉर्म। ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज योर स्लोप m एंड दिस इज योर y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स
x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म की बात, नॉट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट solution of question number 1 part 2nd. Okay, question number 1 part 2nd. Intercept form and find its intercept on the axis. Tell students, the intercept form of line is x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, ये क्या हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, सो द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन इज x upon a plus y upon b is equal to 1, and the given equation, this equation can be written as, okay, the given equation can be written as, ओके स्टूडेंट, इक्वेशन आपको गिवन है ये 3x माइनस सॉरी ये, ठीक है ना। अभी हम इसकी पार्ट 2nd की बात कर रहे हैं, नॉट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ओके, इक्वेशन हमारे को यही गिवन है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओके, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म, देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसको आप, 2x plus 3y is equal to 6। Okay, so now divide on both side by 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 6 ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, तो देन दिस बिकम, देन वी हैव 2x by 6 plus 3y by 6 is equal to 1, and this implies that x divided by 3 plus y divided by 2 is equal to 1. Take students, which is the required intercept form? Required intercept form, which is the required intercept form. Okay, and here the intercept on x-axis, the intercept on the x-axis is 3, and intercept on the y-axis is 2, means, yeah, that is a is equal to 3 and b is equal to 2. Students, this is your answer. This is your answer. ठीक स्टूडेंट्स, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चंस, सो प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ओके, तो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x minus 4y plus 10 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स स्लोप और y इंटरसेप्ट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने कैसे फाइंड आउट करना है इसका। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो x और y इंटरसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
the slope of line is the slope intercept form, the slope intercept form of line is 3x minus 4y plus 10 is equal to 0. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास. नाउ 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10, है ना, एंड दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 10/4, एंड दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 5/2. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां से अब स्लोप क्या है आपके पास, मीन्स योर m इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल टू 3/4. देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आ गया आपके पास आंसर, स्लोप. ठीक है ना. अब हमने फाइंड आउट करना है x एंड y इंटरसेप्ट. और ये x और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, x और y इंटरसेप्ट, हाउ टू फाइंड. देखिए, अब यहां से हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलिए स्टूडेंट्स, ये इंटरसेप्ट c आपके पास हो गया, दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज y 5/2. ओके, अब इसी इक्वेशन को मैं, अगर हम इसी का पार्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है, तो x और y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस इक्वेशन को अगर, चलिए ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और मैं इसका भी पार्ट हम सेकंड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3x minus 4y, जो आपको गिवन क्या है ये, प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, एंड ओके, सो हियर दिस इज 3x minus 4y इज इक्वल टू -10. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नाउ टेक दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड बाय -10. तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 3/10x, ओके, प्लस 4/10y इज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड नाउ दिस इंप्लाई दैट दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज x by -10/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, प्लस y by दिस इज 10 this is 4/10 and this become 10/4, means this is your 5/2 is equal to 1. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो इट मीन्स here x intercept or the y intercept, a is equal to 10/3, this is x intercept, and b is equal to 5/2. This is your y intercept. This is your answer. This is your exact answer of the question number 2. Yeah. This is your slope from the slope intercept form, m is equal to 3/4, and but here y intercept is equal to 5/2 also. In the same way, when we find its x intercept, but its x intercept with the help of 3x minus 4y, you can write in this form. Okay, 10 shift in the right hand side, okay, and divide on both sides by -10, and then you can get a is equal to -10/3. This is your x intercept and this is your y intercept. A is equal to -10/3 or b is equal to 5/2. So this is your answer. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड द इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स बताइए आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा. प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.